जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अंक में हम बात करने वाले हैं सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के बारे में। सूर्य और शनि आपस में शत्रुता रखते हैं। सूर्य शत्रु राशि में प्रवेश कर रहे हैं 14 जनवरी को मकर राशि में, और मकर संक्रांति का दिन है, बहुत बड़ा पावन दिन है। तो सूर्य का ये प्रवेश क्या समस्त राशि के जातकों के लिए शुभ है, और जिनके लिए अशुभ है उन्हें कुछ विशेष उपाय शीघ्र कर लेने चाहिए। आज सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 11 जनवरी सन 2025, दिन शनिवार, संवत 2081, पौष मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज द्वादशी है, नक्षत्र रोहिणी, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूल पूर्व दिशा। अब देखिएगा, जैसे कि आज 11 जनवरी है, 2-3 दिन मध्य में है, तो आप पहले से ही जो हम इसमें दान पुण्य आपको बताएं वो सामान ला करके आप रख लें, क्योंकि सूर्य का मकर राशि में जाना ये एक अति उत्तम तिथि होती है। ये अति उत्तम संक्रांति कहलाती है। सूर्य एक मास यानी कि एक महीना एक राशि में रहते हैं, और 12 राशियों को सूर्य पूरा एक वर्ष में तय करते हैं। तो जिस दिन सूर्य राशि परिवर्तन कर करके एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, उस समय को हम संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रांति कहते हैं। धनु में जाएंगे तो धनु संक्रांति कहलाएगी, कुंभ में जाएंगे तो कुंभ संक्रांति कहलाएगी, और इस बार ये मकर में जा रहे हैं तो मकर संक्रांति कहला रही है। लेकिन इस मकर संक्रांति में और अन्य संक्रांतियों में फ़र्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। सूर्य के 2 अयन होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। 6 महीने सूर्य दक्षिणायन रहते हैं, 6 महीने उत्तरायण रहते हैं। तो जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस वक्त सूर्य 6 माह के लिए उत्तरायण हो जाते हैं, और उत्तरायण का जो समय है वो देवताओं के दिन माने जाते हैं, और वो संक्रांति का दिन देवताओं की भोर मानी जाती है। ये अति उत्तम समय होता है। इस बार महाकुंभ भी है प्रयागराज में, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं कि जिसमें सूर्य का ये राशि परिवर्तन हम सबके जीवन में एक विशेष महत्व रखता है। खैर, जिस समय सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 14 जनवरी को 8:55 के आसपास, उस समय ग्रहों की क्या स्थिति होगी, एक नज़र आप ये भी देखें। अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें, हमने मेष लगन की कुंडली बनाई है। द्वितीय भाव में बृहस्पति वृषभ के, चतुर्थ में चंद्र मंगल की युति, रिपु भाव में केतु, नवम भाव में बुध, और 10वें भाव में मकर के सूर्य, एकादश भाव में शनि शुक्र की युति, द्वादश भाव में राहु मीन राशि के। देखो, सबके लिए तो एक सा समय नहीं आता। कोई व्यक्ति जीवन में हंसता है, कोई गाता है, कोई रोता है, कोई खोता है और कोई पाता है। सबके अपने अपने कर्म अलग अलग होते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार, ऋषि मुनियों के अनुसार, कुछ विशेष तिथियों में यदि हम ग्रहों के निमित्त कुछ करते हैं तो हमारा कोई भी लगन हो, हमारी कोई भी राशि हो, हमारा कर्म बल बढ़ता है और अच्छा दिव्यता का प्रभाव हमारे जीवन में आता है। हालांकि सूर्य मकर में है, शत्रु की राशि में है, लेकिन चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। तिथि अपने आप में पुण्य प्रदान करने वाली है। आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी लगन हो, हम कुछ ऐसे विशेष उपाय दे रहे हैं, आप इन्हें जरूर करिएगा। सबके ऊपर हमने बता दिया है, अलग अलग मिला जुला इफेक्ट आएगा, लेकिन 1-2 महीने समस्त राशियों के जातकों के लिए नॉर्मल रहने वाले हैं। ना बहुत उसमें कोई उग्रता आएगी, तीव्रता आएगी, और ना ही कोई ऐसा बहुत बड़ा वो होगा कि भाई ये हो गया वो हो गया। आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कल क्या हो ना मैं इतना अच्छा जानता हूँ, ना आप इतना अच्छा जानते हैं। कल क्या हो भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं जानता। तो हम क्यों ना भगवान की ही शरण में चलें, समस्त राशि के जातक, और कुछ ऐसे उपाय करें कि सूर्य का ये प्रभाव, सूर्य का ये प्रवेश हम सबके लिए शुभता लेकर के आए। तो आप नोट करें, हमने 2 मंत्र विगत अपने एपिसोड में भी दिए हैं, तो आप पहले ये दोनों मंत्र नोट कर लें। सबसे पहले लिखें ओम ह्रीं सूर्याय नमः। दूसरा मंत्र लिखें ओम ह्रीं हम सह, ओम ह्रीं हम सह। ये 2 मंत्र हैं। इन दोनों मंत्रों को आपने पहले भी नोट कभी ज़रूर किया होगा। अब इसी के साथ साथ एक चीज़ और लिखें या नोट कर लें, वैसे ही आप वर्बली
सूर्य देवता के 108 नाम। सूर्य देवता के 108 नाम। अब मकर संक्रांति को सुबह 9 बजे के आसपास, कितने बजे के आसपास? 9 बजे के आसपास 14 जनवरी को कुछ सामान नोट कर लें, ये लेकर के पूजा स्थल में आपको बैठ जाना है। सुबह सुबह स्नान कर लेना। और मकर संक्रांति का क्या महत्व है, मकर संक्रांति का और विशेष क्या क्या दान होता है, वो हमने मकर संक्रांति विशेषांक बनाया है। आप उस कार्यक्रम को भी हमारे ज़रूर सुन लेना और वो उपाय कर लेना, ठीक है। अब हम कर रहे हैं सूर्य के परिवर्तन की बात, सूर्य के प्रवेश की बात, उसके उपाय क्या करना है। सूर्य का रंग लाल होता है, गेहूँ सूर्य का दान होता है। 5.25 किलो सवाया में ले लें, 5.25 किलो गेहूँ अपने पास रखें, 5.25 किलो ही गुड़ अपने पास रखें। और इसके साथ साथ आप लाल चंदन की एक गट्टी, लाल चंदन की जो लकड़ी होती है ना, करीब करीब 50 ग्राम की ले लें। 50 ग्राम की लाल चंदन की लकड़ी अपने पास रखें। और इसी के साथ साथ संभव हो सके थोड़ा देसी घी आप अपने संग रख लें। एक आइटम और बढ़ा लें, 4 आइटम हो गए। 5वां आइटम आप लाल वस्त्र कर सकते हो, या लाल रंग की कोई मिठाई कर सकते हो, या सेब आदि कर सकते हो, जो फल होता है 5वां वो भी ले सकते हो आप। 1-2 सेब अपने पास रख लीजिए। ये सारा सामान समीप रखें। एक छोटी सी प्लेट में ऐसे सूर्य भगवान का चित्र बनाएं, ठीक है। सूर्य भगवान का हमने चित्र बना दिया। बस कैसे, एक प्लेट ले ली, सिंदूर से हमने ऐसे आकृति सी बना दी और उसमें किरणें बना दी, ये सूर्य भगवान का चित्र बन गया। ऐसे सिंपल रूप में बना लें या गोल करके बना लें, भाव के साथ बना लें। अब आप जो भी अपनी डेली की पूजा करते हैं, दैनिक पूजन करते हैं, वो सारा आप अपने अच्छे से कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य देवता को मानसिक रूप से मनी मन प्रणाम करें, हल्का सा जल का छींटा दे दें में, और उसके बाद थोड़ा सा आप चावल, लाल रंग में रंगा हुआ हो तो और अच्छा है, नहीं तो ऐसे थोड़ा सा चावल चढ़ा दें, थोड़ा पुष्प चढ़ा दें, धूप का इशारा करें, दीप जला करके इशारा करें, और धूप दीप अर्पण करने के बाद फूल आदि चढ़ा करके कोई भी फल चढ़ा दें। थोड़ा गुड़ से बनी कोई मिठाई, गजक, रेवड़ी, कोई भी चीज़ गुड़ वगैरह थोड़ा चढ़ा दें। और लाल फूल हो तो लाल फूल जरूर चढ़ाएं, अगर मिल जाए। लाल फूल आदि चढ़ा करके सूर्य देवता को प्रणाम करें और कहें धूपम दीपम नैवेद्यम अर्घ्यम समर्पयामि तो नमस्कारम करोमि। ऐसा ना कह सकें तो धूप दीप अर्पण है प्रभु, इसे स्वीकार करें। हे सूर्य नारायण, आपका इस राशि में प्रवेश, मकर राशि में प्रवेश मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए, मेरे देश के लिए शुभ हो। आप कल्याण करें हम सबका, है ना। ऐसी भाव रख के माला उठावें, रुद्राक्ष की माला ही ले लें। ओम ह्रीम हम से 3 माला सूर्य नारायण की छवि आंखों के सामने उभार लें, बना लें, और 3 माला इस मंत्र का जाप करें। या पहले वाला मंत्र ओम ह्रीम सूर्याय नमः, कोई भी मंत्र करें तो 3 या 5 माला करें। करने के उपरांत जो सामग्री रखी है सूर्य देव के निमित्त, थोड़ा जल ले में वो ऐसे घुमा करके प्रणाम कर लें। उसके बाद 1 लोटे में पहले से ही जल रखें, उसमें थोड़ा कच्चा दूध मिला लें, थोड़ा उसमें मिष्ठान मिला लें, थोड़ा उसमें पुष्प की पंखुड़ियाँ तोड़ करके मिला लें। उसके बाद ये जल सारा का सारा सूर्य भगवान को किसी गमले में कहीं भी अर्पण कर दें। सूर्य देवता को जब हम जल दें तो जल के छींटे कभी भी हमारे पाँव पर नहीं आने चाहिए। ना ही सूर्य देवता का जल ऐसी जगह देना चाहिए जिसके ऊपर किसी का पाँव पड़े, जूता चप्पल पड़े, अशुभ होता है। भाई सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे हैं आप, तो किसी गमले में व्यवस्था बना करके रखा करें। पॉइंट नंबर 2, जिन लोगों के घर से सूर्य दिखते ही नहीं, ऐसे ऐसे लोग हैं अर्बन सिटीज़ में रहते हैं कि धूप नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, आ गई नहीं आ गई, तो जहाँ सूर्य नज़र ही ना आते हों तो वह मानसिक रूप से किसी गमले में, किसी भी उसमें चीज़ में थोड़ा सा सूर्य भगवान को जल अर्पण कर दें। ठीक है, ऐसा कर लें। सूर्य देवता को हम इस प्रकार से भी जल दे सकते हैं। जल देने के उपरांत हम भगवान का स्मरण करें, और जो हमने गेहूँ रखा है वो पक्षियों को डाल दें। गुड़ रखा है, गुड़ हम गौ माता को जाकर के थोड़ा थोड़ा सा खिलावें। थोड़ी सी उस दिन का दिन ये सोच लें कि आज का दिन हमारा बड़ा पवित्र है, पुण्य कमाने का दिन है। आज थोड़ा सा हम इस तरफ अपना ध्यान लगाएं, है ना। भाई सब किसी को दुकान खोलनी है, किसी को जॉब पे जाना है, किसी को उद्योग पे जाना, किसी को कहीं जाना है, लेकिन थोड़ा सा समय उस दिन अपना निकाल लें।
आप ना निकाल सकें तो पूजा तो आप कर दें और दान पुण्य के लिए फिर किसी की ड्यूटी लगाएं घर के मेंबर की, ताकि कहीं गायें विचरण कर रही हों, विचरण करती हुई गौं को दान देना, विचरण करती हुई गौं को कोई भी चीज़ अर्पण करना, गुड़ आदि अर्पण करना, उस पर तिल आदि लगा करके बड़ा ही शुभ माना जाता है। और पक्षियों को वो आप गेहूँ डाल दें, और एक चीज़ इसमें और कर सके तो कर लें, गुड़ वाली शक्कर भी इसमें रख लें साहब, किलो, सवा किलो या आधी किलो 500 ग्राम। तो वो आप चीटिया का कहीं भी, जैसे पीपल के नीचे, किसी भी झाड़ के नीचे, किसी भी वृक्षों के नीचे, चींटियों के निमित्त भी वो मीठा डाल दें, स्वाद आ जाएगा साहब। आप करके देखें, बड़ा आनंद आएगा साहब, है ना। भक्ति में शक्ति होती है, इसलिए दान पुण्य मन से किया जाए, और वहाँ दान पुण्य किया जाए जहाँ बहुत सार्थक महसूस होता है। आप पक्षी हैं, उनकी कोई दुकान तो है नहीं, वो कमाते तो है नहीं, गौ माता सड़कों पे विचरण करती घूम रही हैं। वैसे हम नारे लगाते हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन आज भी कूड़े के ढेर पर यदा कदा आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो बेटा ऐसी जगह गौ माता को सेवा करें जहाँ उनको पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए अन्न और दाना नहीं है, ऐसी जगह करें। अपनी गाड़ी में, अपनी स्कूटर की डिग्गी में, जो भी आपके पास संसाधन है, 4 व्हीलर है, जो भी, उसमें ज़रूर कोई ऐसी चीज़ आज के समय में रखें, कोई बिस्किट्स रखें, गुड़ रखें। जहाँ भी आपको कुत्ता दिखे, गौ दिखे, पक्षी दिखें, तो कुछ ना कुछ डालने से चूका ना करें। आपको बेटे ज़िंदगी में किसी उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी प्रकार की कोई रिद्धि सिद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर आप ऐसी प्राणियों की सेवा करते रहे जो बेजुबान हैं, जो बोल नहीं सकते। हम आपको लिख के दे रहे हैं, आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन स्वार्थ से नहीं, भाव से। स्वार्थ से नहीं, भाव से। कि साहब एक तो स्वार्थ होता है, अरे आज तो मकर संक्रांति है साहब, चलो आज तो डाल दो, आज तो हम फंस गए, डालना ही पड़ेगा, और फिर भूल जाओ। नहीं साहब, भाव से, कि जैसे मुझे भूख लगती है, मुझे प्यास लगती है, मुझे सर्दी गर्मी लगती है, वैसे इनको भी लगती है। इस भाव से आप डालें, इस भाव से आप डालें, फिर देखें आपको कितना आनंद आने लगेगा, आपका जीवन अपने आप सुंदरता की तरफ जाने लगेगा। इसलिए कोई भी उपाय हो, निस्वार्थ भाव से किया जाए। तिथियां हैं, आती हैं, पर्व आते हैं, पर्व जाते हैं, पर्व के हिसाब से पर्व मनाइए, पर्व के हिसाब से भी दान पुण्य करिए, लेकिन उसमें भी भाव निस्वार्थ रखिएगा। अब हम गुड़ चढ़ा रहे हैं 50 रुपये का, और भगवान से कोठी मांग रहे हैं 50 लाख की। कैसे भगवान इस चीज़ को, बताओ बैलेंस कैसे करेंगे वो, बताओ, है ना। भगवान विष्णु को लड्डू चढ़ाए 1 किलो, और मांग लिया बहुत बड़ा सा सामान, कि भगवान खूब सारे गहने हों, खूब सारी रिद्धियाँ हों, सिद्धियाँ हों, तो बैलेंस कैसे होगा। भाग में जितना मिलेगा तो उतना ही ना। वो बात अलग है कि जल्दी मिल जाता है, वो बात अलग है कि भाग में जो कष्ट होता है वो कम हो जाता है, प्यार से कट जाता है। कष्ट तो सबको आते हैं, लेकिन कष्ट बस वो कट जाए। दुख सबके साथ आते हैं, बस वो दुख कट जाएं, उन दुखों से हम पार पा लें, उन दुखों को हम सहना सीख जाएं। बस यही तो भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं। बाकी तो भगवान भी कर्म के बंधन में बंधे हैं, जैसा हमने कर्म किया वैसा हमें फल मिलता है। तो ये सोच गलत है, साल भर हम पाप करें और गंगा जी में जाकर के डुबकी लगा लें कि साहब बन गया काम, बस अब तो वाह 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 बहुत बढ़िया, 300 साल के बाद ये तिथि आई है, अब मेरा तो कल्याण हो ही जाएगा। अब तक जो मैंने किया वो किया, अब आगे भी वही करूँगा जो कर रहा था। आज तो डुबकी लगा ही ली, आज तो पक्षियों को दाना डाल ही दिया, अब तो कल्याण हो जाएगा। 400 साल बाद ये तिथि आई है, पंडित जी लोग बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, ऐसे ज्योतिषी बोल रहे हैं, तो भैया मज़ा आ जाएगा। अब तो ये सोच अगर आपकी है तो ध्यान रखना, नको, कुछ नहीं मिलने वाला। केवल आप एक ढकोसला कर रहे हैं, केवल आप अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अपने ग्रहों को, अपने भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकते, अपनी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकते। सिर्फ एक देह में बैठी हुई झूठे मनगढ़ंत कहानियों के हिसाब से आप अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं। इसलिए बेटे 30 त्यौहार ऋषियों ने बनाए हैं, 30 त्योहारों पर संदेश दिए हैं उन्होंने, लेकिन उन 30 त्योहारों की गरिमा महिमा को समझने की आवश्यकता है। हमने चींटी कभी नहीं मारी, सुनना मेरी बात को ध्यान से, हमने चींटी तक नहीं मारी, लेकिन नॉन वेज खाना नहीं छोड़ते हम। हमने चींटी नहीं मारी, हमने किसी का बुरा नहीं किया, नॉन वेज खाना हम छोड़ते नहीं। तो भैया तुमने चींटी नहीं मारी, और ये जो तुम नॉनवेज खा रहे हो, इसके ये इन सब पशुओं को कौन मार रहा है, किसके लिए मार रहा है? आपके लिए मार रहा है ना। साहब दुकान पे जाते हैं, जाते साहब नॉनवेज ऑर्डर करो साहब, वाह 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 बहुत सुंदर, घर में भी नॉनवेज लाओ। चींटी हमने मारी नहीं साहब,
आप मारे ना मारे, लेकिन आपके लिए तो कोई मार रहा है ना, आपके स्वाद के लिए तो कोई किसी की जान ले रहा है ना। पाप लगेगा, पाप। ध्यान रखना, 1,00,000 साल तक गंगा जी में पड़े रहिएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए ध्यान रखें, भगवान वो बहुत दिमाग रखते हैं। हमारा तो दिमाग, आपका दिमाग उनसे तुलनीय नहीं है, वो अतुलनीय है। इसलिए बहुत दिमाग रखते हैं भगवान, बहुत समझदार हैं। भगवान को हम ऐसे ही हल्के में ना लें। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, वो महाशक्ति हैं। इसलिए हम उनके कान नहीं काट सकते। ध्यान रखें, कोई भी काम करना है, आप सोच लेते हैं एक व्रत रख लिया सब कुछ हो जाएगा, साहब एक माला हूँ करके घुमा ली सब कुछ हो जाएगा। जब तक मन में परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक हमारे मन में दया नहीं आएगी दूसरों के प्रति, जब तक हमारे मन में भाव नहीं आएंगे, जब तक हमारे मन में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं होगा, अपने धर्म के प्रति प्रेम नहीं होगा, अपने बड़ों के प्रति मान सम्मान आदर प्रेम नहीं होगा, तब तक ध्यान रखना आपकी मंत्र शक्ति भी आपका कार्य नहीं करेगी। करेगी, लेकिन उस गति से नहीं करेगी जिस गति से करना चाहिए। खैर, अब ज़्यादा ना आपको कहें, क्योंकि आप गुस्सा भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, तो इसलिए इतने को हम काफ़ी समझते हैं। वो दर्शक भी हमें क्षमा करें जो फर्स्ट टाइम शायद हमसे जुड़ रहे हैं और प्रोग्राम देख रहे हो, कह रहे इन्होंने तो लंबा चौड़ा हमें साहब लेक्चर दे दिया। चलिए साहब, सबसे ठीक है। तो अब आप क्या करें, वो सब दान पुण्य आप कर दें। अब इसके बाद इसके आगे का हमें क्या करना है, ये तो हमने मकर संक्रांति को कर दिया। 1 महीना 1 राशि में सूर्य रहते हैं। सूर्य प्राणों के द्योतक हैं, सूर्य आत्मा ज्ञान विज्ञान के कारक भी हैं, सौरमंडल के स्वामी हैं सूर्य, ब्रह्मांड के नायक हैं सूर्य, नवग्रहों के राजा हैं सूर्य, नेत्रों के स्वामी हैं सूर्य, रोशनी के स्वामी हैं सूर्य, भोज तेज की नियंता है सूर्य। क्या बात है साहब। इसीलिए गायत्री मंत्र की महिमा अपरंपार है। जब गायत्री मंत्र साधक पढ़ता है तो सूर्य के ध्यान में वो विलीन हो जाता है। इसीलिए सूर्य साधना बड़ी प्रबल बताई गई है, और है भी प्रबल, ऐसी बात नहीं है। हमने इसको जन्म से देखा, बचपन से देखा है। सूर्य साधना, गायत्री साधना अपने आप में अद्भुत है। और अब इसके साथ साथ क्या करना है साहब, अगले रविवार, सिर्फ 3 रविवार 500 ग्राम ये अपना पक्षियों को दाना, और 500 ग्राम अधिकतम आपकी इच्छा गुड़ गाय को खिलाते रहें। आपके लिए सूर्य देवता का ये परिवर्तन अत्यधिक शुभ होगा। आपको किसी भी प्रकार के डर भय की आशंका नहीं होगी। ठीक है, तो आइए अब जगत जननी से हम प्रार्थना करें कि हे भगवती, हे जगत जननी, हम सबका आपकी कृपा से कल्याण हो। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायक शेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती जगदम्बा का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, कहने की तो बातें बहुत हैं, समझने समझाने की बातें बहुत हैं। ऐसे ही आप हम लोगों से जुड़े रहिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। आगामी समय में अनेकों संदेश आपको मिलेंगे और एक बहुत बड़ा कार्य हम सब मिल करके बहुत शीघ्र करने वाले हैं। उसकी योजना करीब करीब बन चुकी है, वो संदेश भी हम आपको बहुत शीघ्र देंगे। बस आप यूं ही प्रेम पूर्वक जुड़े रहें हमारे दोनों तीनों प्लेटफॉर्म से। और इस प्रकार के जो कार्यक्रम हमारे होते हैं, जैसे आज था सोमवती अमावस्या है, और ऐसे ही हमने ये अभी दिया है मकर संक्रांति विशेषांक का, इस प्रकार के कार्यक्रम को आप सनातन धर्म के नाते अधिक से अधिक लोगों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.